अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े, जिसके लिए हम सबसे पहले पकोड़ा मिक्स तैयार करेंगे ताकि पूरा रमज़ान हम आराम से ढेर सारे मुख्तलिफ़ किस्म के मज़े मज़े के पकोड़े बना सकें। यहाँ पर मैंने पकोड़ा मिक्स बनाने के लिए आधा किलो बेसन ले लिया है, जिसमें शामिल करूँगी 1/4 कप चावल का आटा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, आधा खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है रोस्टेड क्यूमिन कोरिएंडर चिली पाउडर। इसको डालने से इसका जो है जायका पकौड़ों का बहुत ही शानदार होगा। तो इसका ले लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच भर के ले लिया है। साथ ही शामिल करूँगी मैं आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, कुटा धनिया शामिल करूँगी यहाँ पे मैं 1.5 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी ले लिया है मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच। इसको हल्का सा क्रश करके शामिल करेंगे। ठीक है, इसे क्रश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया आधा खाने का चम्मच अजवाइन। इसे भी हाथों से हल्का सा क्रश कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो खुल जाए, इसका जायका जो है वो और खिलकर आएगा। आधी छोटी चमची शामिल करूंगी इसमें मैं हल्दी पाउडर, 1 छोटी चमची पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर ले लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करें, बल्कि थोड़ा सा कम ही रखें ताकि बाद में जब ज़रूरत हो सब्ज़ी के मुताबिक आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। आधी छोटी चमची बेकिंग पाउडर। बस यहाँ पर अब सब चीज़ें हो गई हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके किसी एयर टाइट जार में जो है भर के रख लेंगे और फिर आराम से पूरा महीना इसे इस्तेमाल करेंगे। इसे आप रमज़ान में पकोड़े बनाएं या ईद मिलन पार्टी में स्नैक्स तैयार करें। और बस ये देखें, इस तरह से हमारा पूरा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। चलें अब इसकी झटपट से हम पकोड़े भी बना लेते हैं। पकोड़ों के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज को बारीक बारीक काट लिया था। इस तरह से इसे ले लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े आलू को जूलियन कट में लंबा लंबा काट लिया है। इस तरह से इसे बारीक काट के शामिल कर देंगे। 1 कप बारीक कटा बंद गोभी ले लिया है। बारीक कटा 1 कप पालक, 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से शामिल करें। साथ ही मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चिकन को लंबा लंबा स्ट्रिप्स में काट लिया था, उसे भी शामिल कर देंगे। आखिर में शामिल करेंगे इसमें 2 खाने का चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। बस यहाँ पे अब सब चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें पकोड़ा मिक्स शामिल करेंगे। तो बस अब यहाँ पर बेसन को जो है वो इतना शामिल करना है कि सब्जियों के ऊपर एक हल्की सी तह आ जाए, एक हल्की सी उस पर लेयर आ जाए। तो यहाँ पे जो सालन निकालने का जो चम्मच होता है उससे 2 चम्मच मैंने यहाँ पे पकोड़ा मिक्स शामिल कर दिया है। सब्जियों को पकोड़े मिक्स के साथ जो है अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और सब्जियां इसमें अपना पानी छोड़ेंगी। पहले उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मुझे मज़ीद जो है बेसन इसमें कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 चम्मच और मज़ीद इसमें शामिल कर लिया। थोड़ा सा पानी भी, इसमें नमी की कमी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ पे अब परफेक्टली पकौड़े का जो मिक्सचर तैयार हो गया, उसमें हल्की सी बेसन की जो है लेयर आ गई है। इस पॉइंट पर अब मैंने यहाँ पे नमक मुझे कम लगा था तो सब्जियों के हिसाब का इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया। दोबारा से सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो तैयार है। मीडियम हीट पर मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। पकौड़ों का थोड़ा थोड़ा सा बैटर मिक्सचर जो है वो लेते चले जाएंगे और उसको ऑयल में डालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते जाना है और उसको ऑयल में गर्म तेल में डालते जाना है। बस ये जब ऊपर आ जाएंगी तो उनको पलट पलट करके सब तरफ से अच्छी तरह से पकौड़ों को सुनहरा कर लेंगे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा पकौड़ों का कलर आ गया है। सारे पकौड़े जो है इसी तरह से तल तल के निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से सारे पकौड़े जो हैं तैयार हो गए हैं। इनको बस ऑयल में से निकालते जाना है और किसी स्ट्रेनर में रखते जाएंगे ताकि पकौड़ों का जो एक्सेस ऑयल है वो जो है निकलता जाए। और देखिए पकौड़े कितने ज़बरदस्त शानदार तैयार हुए हैं। आप इनकी क्रिस्पी कितने हुए हैं, आप इनकी आवाज़ सुने। यहाँ पे सारे ज़बरदस्त मज़ेदार पकौड़ा तैयार है। इसको अपनी पसंद के सॉसेस और चटनियों के साथ जो है सर्व करें और एंजॉय करें। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।